और शुरुआत मैं अमित गुप्ता जी आपके साथ, मतलब अब क्या ये जो पूरी लड़ाई है ये आरक्षण को लेकर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर गृह मंत्री भी दे रहे हैं जब बयान, और यहां तक कि मोहन भागवत को भी आकर कहना पड़ा, तो क्या लग रहा है कि ये मुश्किल हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनाव विकास को लेकर है और मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाना है और देश की खुशहाली और देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए मोदी जी का विजन है। और विकास के मुद्दे पर इस बार फिर मोदी सरकार आने वाली, अब की बार जनता का ही नारा है, अब की बार 400 पार। चलिए ठीक है, इसका जवाब अब मैं समाजवादी पार्टी से ले लेती हूं कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि ये गढ़ आपका हुआ करता था, हालांकि बीजेपी ने फिर इसमें सेंधमारी की, इस बार कैसी तैयारी? हमारा गढ़ था, हमारा गढ़ है और हमारा गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा। जहां तक तैयारी के सवाल है, खास वजह थी फैजाबाद भी जानता था, लेकिन अब हमने पूरे संगठन को दुरुस्त किया है। एक एक हमारा सिपाही मुस्तैद है, क्योंकि हम अपने गढ़ में एक बार चूके थे। अब दूनी ताकत के साथ हमारी पूरी तैयारी है। हम करीब 1550 बैठकें ग्राम पंचायत स्तर पर कर चुके हैं। हमारा एक एक सिपाही मुस्तैद है और बड़े मार्जिन से हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत होगी उसमें कोई बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की फिरोजाबाद में ही होगी। ये हमारी तैयारी। चलिए वो देखना होगा, उसके लिए हमें इंतजार करेंगे। कांग्रेस से मेरा सवाल इस बात को लेकर, आ रही हो आप? रुक जाइए नारेबाजी नहीं, शांति से आपके पास मैं आऊंगी। चलिए कांग्रेस से मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप लोग राजा महाराजाओं का अपमान कर सकते हैं, लेकिन उस समय में औरंगजेब ने क्या किया और भी उन्होंने कई बातें कही हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं करते फिर आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, क्योंकि चूंकि वो लोग अंग्रेजों के अनुयायी रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, वो उसी पॉलिसी पे चलते हैं। ये जो चुनाव है, जनता साफ देख रही है कि ये विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, युवाओं को नौकरी के मुद्दे पे चुनाव होगा, किसान की एमएसपी के लिए चुनाव होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव होगा। जिस प्रकार से यूपी में बनारस जैसी घटनाएं घटित होती हैं, जहां पर हमारी एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यहाँ लोग जितने भी बैठे होंगे, जो भी कोई घटना घटित होती है यूपी में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? जब भी किसी महिला के साथ कोई घटना होती है, चाहे वो हाथरस वाली घटना हो, चाहे वो औरैया वाली घटना हो, चाहे वो बीएचयू वाली घटना हो, आज महिला यहां पर सुरक्षित महसूस कर रही है। चुनाव इस मुद्दे पे होगा। आज किसान को उसकी सही एमएसपी नहीं मिल रही, उस मुद्दे पे होगा। सबसे ज्यादा इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या इस सरकार में की है, क्योंकि उसको एमएसपी का सही दाम नहीं मिल रहा। युवाओं को रोजगार, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पेपर करवाया जाता है, उसके बाद उस पेपर को लीक किया जाता है। फिरोजाबाद के चौराहे पर पेपर 2-2 लाख रुपए में बिकता है, और यहां पर हमारी एक बहन जो 3 बार पेपर में इन्वॉल्व होती है, तीनों पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो अपने माता पिता के लिए एक नोट लिख के भेजती है कि मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकती, और वो आत्महत्या कर लेती है। आपके हिसाब से ये है, लेकिन जनता के हिसाब से क्या है वो मैं उनसे पूछूंगी मैं उनसे, लेकिन आप बीएसपी की भी बात यहां पर कर लेते हैं कि आखिर बीएसपी की तैयारी और आपका, रुक जाइए, आती हूँ आपके पास, शांत रहिए। आपकी क्या तैयारी है फिरोजाबाद में बीएसपी की पूरी तैयारी है। सपा और भाजपा सिर्फ उधम मचाती है, बीएसपी कैडर पे काम करती है, और इनके पास तो इनका बैक बोर्ड भी नहीं है। बीएसपी पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ रही है दमदारी के साथ। ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। इन्होंने अपनी सरकार में क्या करा, और जिनकी सरकार है भाजपा की, वो क्या कर रही है, जनता पूरी तरीके से जानती है। और एक बात और, जैसे अभी किसी नेता ने भी कहा था कि फिरोजाबाद हमारा गढ़ है, ये गढ़ सिर्फ यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ की जनता का गढ़ है, और यहाँ फैसले यहाँ की आवाम लेगी, यहाँ का युवा लेगा। यहाँ का बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इस बात का फैसला 7 तारीख को लेने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, नारेबाजी नहीं, अपने सवाल पूछेगा, नारेबाजी करेंगे शोर होगा, किसी को नहीं सुन पाऊंगी, ना आप लोग इन लोगों को सुन पाएंगे। नीचे आते हैं और एक एक करके मैं सवाल लेती हूँ, आपको जो भी कुछ कहना होगा माइक पर कहिएगा। और आइए सबसे पहले शुरुआत महिलाओं से कर लेती हूँ मैं। महिलाएं यहाँ पर हैं, फिरोजाबाद से ही आप
सबसे पहले तो आपका स्वागत है फिरोजाबाद में। शुक्रिया। आप सवाल भी अब जल्दी से पूछ लीजिए। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं मौजूदा सरकार से बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं। बहुत खुश हैं आप? देखिए हम तो खुश हैं और मोदी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे क्योंकि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है। फिरोजाबाद में तो विशेष तौर पर सुरक्षित है। अक्षय यादव ने पहले क्या किया था ये तो सबको ही पता है, कितने घोटाले हुए, कभी सड़कें बनी नहीं, कीचड़ों से इतनी बड़ी नहीं। जो जिस रोड पे आप खड़ी हुई है यहाँ गड्ढे हुए करते थे और शाम को यहाँ 5 बजे महिला क्या कोई पुरुष भी नहीं निकल पाता था। तो हम तो सुरक्षित है ही हैं। और ये सही बात है। हाँ सही बात है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी के राज्य में। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ मोदी की सरकार आनी चाहिए, 400 पार ही होनी चाहिए, हमारा कमल फिर से आना चाहिए। ठीक है, अब मैं, आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे, बताइए फिरोजाबाद सही है? जी क्या होने वाला है इस बार, माहौल क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, माहौल तो ये होने वाला है जैसे कि हमारे छोटे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास पर चुनाव हो रहा है। केवल एक एम्स, एक रेलवे स्टेशन, एक यूनिवर्सिटी जरा बता दें ये कि मोदी सरकार में बनी हो या फिरोजाबाद के 5 साल में किसी सांसद की। आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हाथ मार रहे हैं? आप थोड़ा ध्यान रखिए। सांसद का किसी ने चेहरा देखा हो? चलिए, आप में जो विकास हुआ है। अभी सपा वालों ने ये कहा कि हमारा गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं होता, जनता हक का फैसला करती है, वो काम होता है सही, गढ़ किसी का नहीं होता। क्या फिरोजाबाद? ठीक है, आप नौजवान हैं, मैं आपसे समझती हूँ, क्या चल रहा है फिरोजाबाद? मैडम, मेरा नाम राहुल बघेल एडवोकेट है। आप मतलब पार्टी के लोगों से सवाल करें, हम आम जनता है। मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूं। हमने 2 बार लोकसभा में वोट दिया, 2 बार विधानसभा में दिया और 2 बार ही मेयर में चुनाव दिया और आम चुनाव वोट भी दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पाल बघेल धनगर समाज को आप किस जगह रखते हो जिला फिरोजाबाद में? आज की भी एक न्यूज में आया, हम 1.5 लाख हैं यहाँ पर, हमें कहीं भी जगह नहीं दी जाती है, ना कि कहीं टिकट दी जाती है, नहीं किसी पदाधिकारी लिए। हम 1.5 लाख वोट है हमारा पाल बघेल धनगर समाज का। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, हम इनको वोट क्यों दें? मैं आपका सवाल पूछूंगी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी ये जो अब इस टाइम पे जो चुनाव हो रहे हैं ये विकास के लिए हो रहे हैं। आपके लिए विकास जरूरी है? हमारे लिए विकास भी जरूरी है, गरीब कन्याओं का पढ़ना बहुत जरूरी है, जितने भी युवा घूम रहे हैं सबके लिए नौकरी जरूरी है। ये नौकरी इतनी जरूरी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, MA BA पढ़े हुए बच्चे डिग्रियां लिए। जगह दीजिए, थोड़ी जगह पीछे होइए। एक मिनट, मैं 8 लोगों से बात कर लूँ। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं व्यापार मंडल से हूं, प्रशांत माहेश्वरी नाम है मेरा। आज से पहले हमारा व्यापारी लूटता था, आज जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है व्यापारी चैन से व्यापार कर रहा है अपना। पहले इतनी गुंडा करती थी, व्यापारियों से चोट वसूली हुआ करती थी, आज व्यापारी बहुत संतुष्ट है और मोदी जी को पुनः फिरोजाबाद में सांसद जी के 5 विकास कार्य बतवा दीजिए। ये बोल रहे थे ना अभी कि सांसद जी ने बहुत काम कराए, 5 विकास कार्य बतवा दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।